वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम आपको एंटरटेन करने के लिए लेकर आए हैं इस साल रिलीज हुई एक सुपर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है होय ही। सबसे पहले तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करने के साथ आप चलते हैं इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि 1000 साल पहले डिमंस का राजा यानी डिमन किंग इंसानों को अपना गुलाम बनाकर धरती पर कब्जा जमाना चाहता था और तब उसका सामना करने के लिए धरती पर एक वीर ने जन्म लिया जिसके पास यान नाम की शक्ति थी। उसने डिमन किंग को एक ऐसी जगह कैद करके रखा जहां से आजाद होने के लिए उसे 1000 इंसानों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तब से डिमन किंग वहीं बंद था, लेकिन बाकी डेमंस ने मिलकर इंसानों को अपना गुलाम बना लिया और खुद को भगवान बताने लगे थे। इस मैसेज के साथ सीन कट होता है और डिमन किंग के सेनापति को दिखाते हैं जो अपने शेर पर सवार होकर अपनी सेना के साथ जावा नाम के गांव में आता है। वो सरपंच से पूछता है, इस महीने तुम्हारे गांव से एक भी लड़की बलि चढ़ने क्यों नहीं आई? सरपंच कह देता है कि तुम लोग भगवान नहीं बुरी शक्ति हो, क्योंकि भगवान कभी किसी की बलि नहीं मांगते। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। आज से हमारे गांव की एक भी लड़की बलि नहीं चढ़ेगी। इससे सेनापति गुस्सा होकर सरपंच को और गांव के सारे लोगों को बेरहमी से मार डालता है। अब जिंगा नाम के दूसरे गांव को दिखाते हैं जहां एक खूबसूरत लड़की की बलि की तैयारी चल रही है। वे लड़की को समझाते हैं कि घबराओ मत, तुम भगवान के लिए बलि चढ़ रही हो। हमारे गाँव की भली के लिए अपनी जान देकर तुम अमर हो जाओगी। इस लड़की को एक आदमी आशीर्वाद देता है और इसे हम ताऊ जी कहेंगे और यह है इस गांव का सरपंच और ताऊ इसी का बड़ा भाई है। पूजा करके वे लड़की को एक बोट में सेनापति के पास भेज देते हैं। फिर दोनों भाई चर्चा करते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी लड़की नहीं बचेगी। कल को अपने घर की बेटी को भी तो खोना पड़ेगा, इसलिए डिमस को जल्द से जल्द मिटा देना ही बढ़िया होगा। तभी सेनापति का असिस्टेंट जिसका नाम जू है वो दोनों भाइयों को चेतावनी देती है कि अब जो महीने में एक बार एक लड़की भेज रहे हो वो काफी नहीं है, अगले महीने से 2 लड़कियां भेजनी होंगी। और इस गांव में अगर कोई बच्चा पैदा हो जिसके माथे पे आग का चिन्ह हो तो तुरंत उसे हमारे हवाले कर देना, वरना हमारे सेनापति इस गांव को मिटा देंगे। ये कहकर वो अपने डांसर्स के साथ गायब हो जाती है। 18 साल बाद इसी जिंगा गांव को दिखाते हैं। एक जवान लड़का पूरे गांव को आवाज देता है कि मुझे एक जरूरी बात बतानी है। यही है कहानी का हीरो होय ही और ये सरपंच का बेटा है। वो चिल्लाता है कि कल रात मैंने एक बुरी शक्ति को देखा, वो मेरी बकरी को ही खा गई। हमें गांव खाली करके कहीं और चले जाना चाहिए। पर गांव वाले उसे डांटते हैं कि सरपंच के बेटे हो तो क्या कुछ भी बकवास करोगे, हमारा और कोई काम धाम नहीं है क्या? ये कहकर सभी अपने काम में लग जाते हैं। सरपंच भी ये सब कुछ देख रहा होता है। इतने में होई की बहन भी उसको चिढ़ाती है कि कल रात कोई सपना देखा होगा तुमने। पर होई उसे भी समझाता है कि कल एक काला धुआं हमारे घर के पास आया था और देखते देखते वो मेरी बकरी को खा गया। इतने में सरपंच उसे शिकार करने के लिए भेज देता है क्योंकि वो घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ रहा था। होई धनुष बाण लेकर जंगल की ओर दफा हो जाता है। इस गांव के पास एक नदी किनारे पेड़ पर एक सुंदर लड़की बैठी होती है। यही है कहानी की हीरोइन सिका। उसका खरगोश पूछता है कि क्या तुम्हें यान शक्ति वाला वो लड़का मिल गया जिसके लिए हम 999 साल से वेट कर रहे थे? वो बताती है कि नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। तभी उसके हाथ में रखा हुआ ब्लू कलर का मोती चमकता है। सिगा और खरगोश बड़े खुश होते हैं क्योंकि ये मोती तभी चमकता है जब यान शक्ति वाला इंसान आसपास हो। दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी अचानक सेनापति के आदमी वहां आते हैं। सिगा को देखते ही वे उस पर कुल्हाड़ी फेंकते हैं ताकि उसे मारकर सेनापति के आगे बलि चढ़ा दें। पर सिगा कैसे भी करके बचकर जंगल के अंदर चली जाती है। यहाँ होई शिकार करने जंगल आया है। दूसरी ओर होई के ताऊ का बेटा यानी होई का भाई वो भी अपने साथियों को लेकर एक हिरन का शिकार करने आया है। इसका नाम जियान होता है। उसी वक्त जियान हिरन पर तीर चलाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है और ये देखकर होई नीचे कूदकर हिरन को ही भगा देता है क्योंकि वो हिरन को बचाना चाहता है। जियान उसे डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? होई पासा पलटते हुए कहता है कि उसे मैंने नहीं तुमने डरा दिया। अब पेड़ के ऊपर से सिका ये सब कुछ देख लेती है। उसे होई बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो सफेद धुआं बनकर उड़ जाती है, पर जैसे ही वो उड़ रही होती है होई उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। एक जगह तो वो गड्ढे में गिर जाता है और वहां बैठी होती है सिका। वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? होई बताता है कि मैं एक सफेद जानवर का पीछा कर रहा था जो धुएं की तरह उड़ गया। होई को तो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर सिका अपना नाम बताती है तो होई कहता है कि आप जैसे परी को इस पथरीली गुफा में नहीं मेरे प्यारे से गांव में होना चाहिए
चलेंगी क्या? यहाँ सिका जरा सोचकर कहती है कि हाँ चलूंगी। आगे दिखाते हैं तो जियो डीमन किंग से बात करने जाती है जो अभी भी कैद में है। जियो बताती है कि हमारे लोग यान शक्ति वाले इंसान की तलाशी कर रहे हैं, जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। डेमन कहता है कि उसका पता लगाकर उसे खत्म कर दो, कुछ ही दिनों में मैं आजाद हो जाऊंगा, फिर हम इंसानों को मिटाकर पूरी दुनिया को बुरी शक्तियों का अड्डा बना देंगे और फिर ये डीमंस की दुनिया होगी। यस बॉस, ये कहकर जियो गायब हो जाती है। यहाँ हुई सिका को अपने गांव लेके जाता है। 999 साल अकेले रहकर इतने सारे बच्चों और लोगों को देखकर सिका बड़ी खुश होती है। तभी जियान वहां पर आता है और उसे भी सिका को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर हुई घबराकर सिका को अपने घर लेके जाता है कि कहीं मेरा भाई मेरी लव स्टोरी का विलन न बन जाए। उसके बाद सरपंच गांव के ज्योतिष से मिलता है। वो अपने हाथ को कट करके एक कागज पर खून से चक्र बनाता है। वो एक चक्रव्यूह की तरह दिखने लगता है तो वो बताता है कि 1000 साल पहले एक वीर ने डीमन किंग को कैद करके रखा था, पर अब डीमन किंग आजाद होने जा रहा है। उस वक्त जो युद्ध हुआ था उससे भी घमासान युद्ध होने वाला है। सरपंच और ज्योतिष जानते हैं कि यान शक्ति वाला इंसान ही डीमंस किंग से लड़ पाएगा, वरना दुनिया डीमंस के कब्जे में चली जाएगी। अब यहाँ जान सिका को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह की चीजें लेकर आता है, लेकिन हुई चिढ़कर वो सारी चीजें खुद ले लेता है। तभी सभी गाँव वालों को एक जगह बुलाया जाता है। अब सरपंच और ताऊ बताते हैं कि डीमंस पर जीत हासिल करने के लिए हमें एक वीर योद्धा की जरूरत है जिसके पास यान शक्ति हो। इसलिए हम तीर चलाने का एक कंपटीशन रखेंगे जिसमें आसपास के सभी गांव से कई वीर भाग लेंगे। जो इसमें जीतेगा उसे पुरस्कार तो मिलेगा ही, गांव की सुरक्षा का जिम्मा भी उसी पर होगा। अब कई वीर इसमें भाग लेने के लिए बड़े उत्सुक होकर नाम देते हैं, लेकिन हुई और जियान चुपचाप खड़े रहते हैं। उस वक्त सिका एक बुजुर्ग से मिलती है। दरअसल ये हुई के अंकल हैं। सिका तुरंत पहचान जाती है कि ये इंसान के रूप में एक देवता है। वो भी समझ जाते हैं कि सिका साधारण लड़की नहीं, एक दैवीय शक्ति है। अंकल बताते हैं कि 1000 साल पहले जब उस वीर ने डीमन किंग को कैद किया था, तब से मैं इस गांव में इंसान के भेष में हूँ। ये सुनकर सिका पूछती है, तो क्या आप जानते हैं कि यान शक्ति वाला वो इंसान कौन है? हाँ बेटी, जानता तो हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग की यही विधि है कि सही वक्त आने से पहले किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब सिका बताती है कि मैं भी 999 साल से उसी यान शक्ति वाले वीर का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि यान शक्ति को मेरे जरिए ही प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मुझे 1000 साल पहले ही धरती पर भेज दिया गया था, लेकिन इतने सालों में यान शक्ति का मैं पता नहीं लगा पाई। ऊपर से मैंने दैवीय शक्ति होने के बावजूद कुछ दिन पहले एक बकरी को खा लिया था। उसकी उदासी देखकर अंकल समझाते हैं कि 999 साल से तुम अकेली धरती पर भटक रही थी, इसलिए तुम में भी इंसानों के थोड़े गुण आ गए हैं, तभी तुमने ऐसा कर दिया। इसमें दुखी होने की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा। अंकल के जाने के बाद हुई वहां पर आ जाता है। दरअसल वो सिक्का और अंकल की बातें सुन चुका था। वो उसे कोसता है कि मेरी प्यारी बकरी को तुमने ही खाया था क्या? तुम परी नहीं राक्षसी हो। तुम्हें अभी पिताजी के पास लेके जाता हूँ, वही तुम्हें सजा देंगे। इतने में जियान उसको रोक लेता है और समझाता है कि तुमने अंकल की बात ध्यान से नहीं सुनी क्या? ये देवी है, सिर्फ एक बार अपना आपा खोकर उसने बकरी को खा लिया। इनकी बहस के बीच सिका देखती है कि उसका मोती तेजी से चमक रहा है, मतलब यान शक्ति यहीं पर है। तभी जियान के माथे पर आग जैसा चिन्ह बन जाता है। सिका समझ जाती है कि जियान यान शक्ति वाला वीर है और वो बहुत खुश होती है, पर अपने हीरो की तो नैया ही डूब गई। उसे लगता है कि उसकी प्रेम कहानी का स्टार्टिंग में ही एंड हो गया। गांव के बाहर डीमन किंग का आदमी देख लेता है कि यान शक्ति इसी गांव में है और वो तुरंत जियो को खबर दे देता है। यहाँ सिका होई और जियान को बताती है कि मेरे पास यान शक्ति का हथियार है और मैं 1000 साल से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो अपना मोती जियान को देती है। हीरो बेचारा बड़ा दुखी होता है और गांव के बीचों बीच लटका हुआ चेहरा लेकर बैठ जाता है। उसकी बहन पूछती है कि भाभी कहाँ है भैया? मैं उनके लिए कंबल लाई थी। खबरदार जो उससे भाभी कहा, वो कभी तुम्हारी भाभी नहीं बनेगी, उसे तो जियान लेके जाएगा। बहन कहती है सिका जियान से बात कर रही है, इसलिए तुम मुंह लटका कर बैठे हो क्या? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें मिलेगी। यहाँ हुई की बहन अपने पिता को कंबल देने जाती है। इसी बीच जियो सेनापति के साथ आकर सरपंच को पीट देती है, क्योंकि उसे यान शक्ति के बारे में पता था, फिर भी उसने सेनापति को नहीं बताया। तभी हुई की बहन अंदर आती है। सेनापति उसे पकड़कर काट खाने लगता है। अपनी बेटी की हालत को देखकर सरपंच से रहा नहीं जाता और वो जियो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से सरपंच को मार गिराती है। अब हुई उनसे लड़ने आता है, लेकिन जियान उसका मुंह बंद करके उसे नदी किनारे लेके जाता है। हुई आक्रोश में चिल्लाने लग जाता है। जियान कहता है वो मेरी भी बहन है और तुम्हारे पिताजी मेरे भी पिता हैं। मैं सेनापति और जियो से जरूर बदला लूंगा, तुम यहीं रुको। ये कहकर वो और सिका गांव वालों को समझाने जाते हैं कि
कि जीव और सेनापति असल में भगवान नहीं बल्कि डिमंस हैं। यहाँ उनके जाने के बाद सेनापति हुई को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सरपंच उससे भिड़ जाते हैं। लगता है जीव के हमले से वो मरे नहीं थे। वो हुई को वहां से भाग जाने को कहते हैं और बताते हैं कि अब तुम ही सारे गांव की रक्षा कर सकते हो बेटा। इस पर सेनापति गुस्से में सरपंच के शरीर के अंदर अपना हाथ घुसाकर घिनौने तरीके से उसे मार डालता है। जियान अपने पिता से कहता है कि हमें अभी लोगों को बताना होगा कि जीव और सेनापति डिमंस किंग की कठपुतलियां हैं, वे बुरी शक्तियां हैं, ना कि भगवान। लेकिन ताऊ कहता है कि बिना सबूत के हम जीव पर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसे लोग देवी मानते हैं। अब वे सरपंच के कमरे में जाते हैं तो वहां ना तो सरपंच की लाश होती है और ना ही होई की बहन की लाश, लेकिन एक कपड़े पर होई के खून का निशान होता है। सिका कहती है कि यह है सबूत, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। पर ताऊ जी झट से अपनी उंगली काटकर अपना खून सिका के माथे पे लगा देते हैं और सिका बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर होई जाकर गांव वालों को बता देता है कि जीव और सेनापति ने मिलकर मेरे पिता और बहन को मार डाला, कल आप लोगों के साथ भी यही होगा। लेकिन गांव वाले तो पहले से हुई को पागल ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि जब से उसकी बकरी मरी है वो इसी तरह की कहानियां सुना रहा है। इतने में ताऊ आकर होई को लेके जाता है। वो कहता है कि अगर तुम डेमन किंग की सारी बुरी शक्तियों को मिटाना चाहते हो तो जंगल के अंदर वाली गुफा में कुछ हथियार हैं, उन्हें लेकर आओ, लेकिन किसी को इस बारे में बताना मत। होई तुरंत गुफा के लिए निकलता है, पर तब ताऊ के घर के अंदर से जीव निकलती है। मतलब ताऊ और जीव मिले हुए हैं। दरअसल ताऊ सरपंच बनना चाहता है। होई का पिता जो कि सरपंच था वो अब मर चुका है और अब उसके बाद उसका बेटा ही सरपंच बनेगा, तो ताऊ की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए होई को रास्ते से हटाने के लिए ताऊ ने होई को गुफा में भेज दिया और वहां उसकी जान लेने के लिए सेनापति बैठा होता है। इस बात से बेखबर होई गुफा के अंदर जाने वाला होता है कि उसके अंकल वहां पर आ जाते हैं। अब क्योंकि उनके पास दैवीय शक्ति है तो वो समझाते हैं कि गुफा के अंदर कोई हथियार नहीं है, ये तुम्हारे ताऊ का बिछाया हुआ एक जाल है। अगर तुम सच में गांव वालों को बचाना चाहते हो तो स्वर्ग से भेजे गए इस चाकू को लेकर गुफा में जाओ और सेनापति को खत्म कर दो। होई को एहसास होता है कि वो एक वीर है और सेनापति का मुकाबला करेगा। यहाँ ताऊ अपने बेटे जियान से कहता है कि तुम्हारे पास ज्ञान शक्ति है और अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो यहाँ के सभी गांव के तुम ही सरपंच बनोगे। जियान पूछता है कि चाचा जी के बाद तो उनका बेटा होई सरपंच बनेगा ना। ताऊ कहता है कि नहीं बेटा, सेनापति ने अब तक तो होई को खत्म कर दिया होगा, फिर रही सिका की बात, उसे तुम खत्म कर दो, फिर तुम ही राज करोगे। यहाँ जीव डीमन किंग को बताती है कि ज्ञान शक्ति वाला इंसान और कोई नहीं जिंगा गांव के सरपंच का लड़का है और अब तक तो सेनापति ने उसे खत्म कर दिया होगा। डीमन किंग पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि उसके पास ज्ञान शक्ति है। जीव कहती है कि सरपंच का बड़ा भाई एकदम गद्दार है, उसने खुद ही अपने भाई और उसके बेटे को फंसा दिया। अच्छी बात है, आज रात में आजाद हो जाऊंगा, तब तक एक भी गांव हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। यस बॉस, ये कहकर जीव गायब हो जाती है। यहाँ जियान ने सिखा को बांध कर रखा होता है। दूसरी ओर होई लहू लुहान होकर गांव में आता है। सभी चौंक जाते हैं कि इसे क्या हुआ और तब पता चलता है कि अंकल के दिए हुए दैवीय चाकू से होई ने सेनापति का सर काट लिया। लेकिन अब ताऊ होई को बंदी बना लेता है। होई कहता है कि ताऊ पागल मत बनो, जीव और डीमन किंग मिलकर हम सबको खत्म करने वाले हैं, तुम जीव पर विश्वास मत करो। पर ताऊ गांव वालों से कहता है कि सेनापति जो हमारा भगवान है होई उनका सर काट कर लाया है, ये घोर पाप है, घोर, इसलिए इसको सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वो होई को बंदी बनाकर उसके चारों ओर आग लगा देता है। होई जलन के मारे चिल्लाता है, पर वहां जियान को भी जलन महसूस होती है। तब सिखा को पता चलता है कि जब ज्ञान शक्ति धरती पर आई थी तो उसका थोड़ा हिस्सा जियान के शरीर में गया था ताकि वो ज्ञान शक्ति वाले इंसान की सुरक्षा कर सके। मतलब ज्ञान शक्ति वाला वो इंसान हुई है। अब जियान समझ जाता है कि उसे स्वर्ग से ये शक्ति मिली है और वो लोगों की मदद करने की बजाय अपने पिता के साथ मिलकर विनाशकारी चीजों का साथ दे रहा है। वो सुधर जाता है और होई को बचाने के लिए वो सिक्का को भी खोल देता है। इतने में जीव वहां पर आ जाती है और जियान उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ताऊ उसे रोकता है तो जियान कहता है कि दुष्ट शक्ति का साथ देकर यहाँ का राजा बनने से तो यही अच्छा होगा कि मैं लोगों की भलाई के लिए लड़कर मर जाऊं। ये कहकर वो जीव और बाकी डिमंस पर हमला करने लगता है, पर वो लोग गांव वालों पर हमला कर देते हैं। इसी बीच वो होई को छुड़ा देता है, पर जीव अपनी मंत्र शक्ति से जियान को जला डालती है और वो वहीं मर जाता है। इसी वजह से उसके अंदर की थोड़ी ज्ञान शक्ति भी होई के अंदर आ जाती है, यानी कि अब पूरी शक्ति होई के शरीर में ही होती है और वो भगवान की तरह बुरी शक्ति वाले जीव से लड़ता है, जो कि एक डीमन स्नेक का रूप लेकर उस पर हर तरफ से हमला करती है। होई हर बार कैसे भी करके उससे बच जाता है। तभी होई को अपने अंकल की बात याद आती है कि 1000 साल पहले जिस वीर ने डीमन किंग को कैद किया वो साधारण तीर को भी मंत्र शक्ति वाले हथियार की तरह प्रयोग करता था।
अब होई में भी वो क्षमता आ गई है और वो एक साधारण तीर छोड़ता है, फिर मंत्र शक्ति से वो हजारों तीरों में बदलकर जीव को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसी बीच डेमन किंग, जो 1000 साल से कैद में रहा, वो आजाद हो जाता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि होई और सिका एक दूसरे की शक्ति को समझकर एक हो जाते हैं, लेकिन डेमन किंग अपनी दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके नर्क के दरवाजे खोलने की कोशिश में लगा होता है। इसी वजह से आसमान में एक सूरज के बजाय 6 सूरज दिखने लगते हैं। इतनी गर्मी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और मरने लगते हैं। बचे हुए लोग होई के चरणों में गिर जाते हैं कि हमें बचा लो। होई कहता है कि फिक्र मत करो, मैं डेमन किंग को खत्म कर दूंगा। पर गांव वाले उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय कहते हैं, तुम उसे क्या खत्म करोगे, वो हम सबको खत्म करने वाला है। उसे सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए, इसलिए तुम खुद को उसके हवाले कर दो बस, फिर वो हम गांव वालों को कुछ नहीं करेगा। होई को अब गुस्सा आता है कि मैं जान पे खेलकर तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम लोग इतने मतलब ही निकले, मेरी बलि चढ़ाकर खुद जिंदा रहना चाहते हो। फिर होई और सिका डेमन किंग से मुकाबला करना चाहते हैं। सिका अपने शरीर की शक्ति एक मांत्रिक धनुष बनाकर होई को देती है। फिर वो डेमन किंग पर तीर चलाने जाता है कि उसे अपने पिता, भाई और बहन की मौत याद आती है। उसके अंदर बदले की आग जलने लग जाती है। इस वजह से उसकी शक्ति ठीक दिशा में नहीं जाती और उसका तीर उसी पर हमला कर देता है। अब सिका समझाती है कि ये स्वर्ग से भेजा हुआ धनुष है, इसका इस्तेमाल करते वक्त तुम्हारे अंदर बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना इसकी शक्ति काम नहीं करेगी। इतने में डेमन किंग बहुत पास आ जाता है। सिका उस पर हमला करने जाती है, लेकिन वो सिका को मार डालता है। इसी बीच अपने बेटे के खून का बदला लेने के लिए ताओ गांव वालों के साथ मिलकर डेमन किंग को खत्म करने आता है। पर डेमन किंग डरने वाला थोड़ी ना था। वो नर्क के दरवाजे खोलने लगता है और कई दुष्ट आत्माएं गांव वालों को काट खा जाती हैं। अपने लोगों की ये दशा देखने के बाद होई फैसला करता है कि अब वो बदला लेने का ख्याल मन से निकालेगा और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही ये लड़ाई करेगा। उसके मन में ये बदलाव आते ही उसका धनुष चमकने लगता है और अब वो एक भगवान बन चुका है। फिर वो डेमन किंग पर निशाना लगाकर तीर छोड़ता है और डेमन किंग वही भस्म। उसके साथ ही नर्क से आई हुई सारी दुष्ट आत्माएं भी मिट जाती हैं। पर होई आसमान की ओर कई तीर छोड़ता है, जिससे 5 सूरज मिट जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। लोग उसके बाद होई को भगवान कहकर उसकी जय जयकार करते हैं। पर होई सिका के मरने से बहुत उदास होता है। तभी स्वर्ग से एक आवाज आती है, तुमने जिंगा गांव वालों की जान बचाई, इसके बदले हम तुम्हें एक वर देते हैं। तुम ये दैवीय मोती सिका को दोगे तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा। उस जन्म में तुम दोनों धरती पर फिर मिलोगे और साथ ही मिलकर दुनिया में बचे कुछ और डिमंस को खत्म कर दोगे। होई भी सिका को मोती देता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाती है। अब होई खुशी खुशी उसके जन्म का इंतजार करता है, कब सिका धरती पर जन्म लेगी। उसकी इसी खुशी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।